दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर कल्कि की कुछ लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। कुछ न्यू अपडेट्स जिनको जानने के बाद आप लोग बोलोगे कि ये फिल्म तबाही की तरफ मूव कर रही है। मेरा भाई, हमें पता है तबाही मचाएगी, लेकिन ये अपडेट्स जानने के बाद आप बोलोगे कि भाई कमाल होने वाला है। अब गाइस, कल्कि की अपडेट्स की तरफ मूव करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। कल रात के टाइम लगभग 8 बजे का टाइम था, आई थिंक सो, मैंने वीडियो डाली सालार की जापान रिलीज डेट को लेकर। अब उसका मैंने थंबनेल लिखा था कि भाई फ्लॉप फिल्म रिलीज इन जापान। अब गाइस, ये मैंने थंबनेल लिखा था तो बहुत से कमेंट्स थे कि भाई साहब ये हो गया वो हो गया, अपना थंबनेल चेंज करो एटसेट्रा। गाइस, आप लोग एक तो वीडियो देखते नहीं हो। आप में से कुछ लोग, कुछ तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर व्यूअर्स, उनको पता है कि मैंने ये थंबनेल क्यों डाला, और वो उनको बता भी रहे थे कि इस भाई ने, यानी कि मेरा बता रहे थे कि इन्होंने थंबनेल इस वजह से ये डाला। अब जिन लोगों ने तो वो वीडियो देखी उनको समझ में आ गई, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी, सिर्फ थंबनेल देखकर ही जज कर लिया कि क्या हो रहा है, तो भाई आपका क्या ही हो सकता है। आप थंबनेल देखते हो तो वीडियो भी थोड़ी सी देख लिया करो ताकि आपको आइडिया हो जाए। मैंने वो थंबनेल इस वजह से डाला था, फ्लॉप फिल्म रिलीज इन जापान। मतलब ये था, उस वीडियो के अंदर भी मैंने बोला था कि जापान के अंदर जो मूवीज रिलीज होती हैं वो मूवीज बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होती हैं, यानी कि जो ब्लॉकबस्टर फिल्म्स हुई होती हैं वही जापान में जाती हैं। जैसे बाहुबली 2 थी, बाहुबली 1 थी, RRR थी, रंगस्थलम थी, KGF चैप्टर 1 2 थी, इसके अलावा 3 इडियट थी, बॉलीवुड की दंगल थी। तो गाइस, ये वो बड़ी फिल्म्स थी जो कि ब्लॉकबस्टर होने के बाद जापान में रिलीज हुई। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि वो नल्ले जिन्होंने सालार रिलीज के टाइम बोला था कि ये फिल्म फ्लॉप है, इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फ्लॉप है, तो उनको दिखाने के लिए मैंने बोला कि भाई देखो कि सालार तो अब रिलीज हो रही है जापान के अंदर, तो वीडियो आप एक दफा पूरी देख लीजिए करें, उसके बाद ही गाइस कोई बात किया करें। कमेंट्स पे कमेंट्स थंबनेल। मैंने कहा भाई मैं क्यों थंबनेल चेंज करूं जब मैंने एक चीज ही बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखी है, जिनको दिखाना है उनको दिखाने के लिए। तो आप भले डार्लिंग प्रभास के फैंस हो, लेकिन आप समझो कि अगला क्या क्या रहा है, बट नहीं समझेंगे। खैर, मूव करेंगे कल्कि की तरफ, बट मूव करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना है, और जितने भी भाई साहब डार्लिंग के फैंस हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हमने कल्कि की रिलीज डेट से पहले 2,50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। सो नाउ सबसे पहली गाइस जो अपडेट है वो है एडिशनल राइटर को लेकर। एडिशनल राइटर बोलते हैं कल्कि 2898 AD कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफरेंट वन। Kalki 2890 AD concept is very different one, something that nobody has touched, and it's going to stun everyone, और no doubt कि ऐसा आज से पहले हमने नहीं देखा। यानी कि अगर आप इंडियन मूवीज को इससे पहले देखते हो तो कितनी मूवीज है जिनमें हमें फ्यूचर दिखाया गया, ना होने के बराबर, और जो है भी वो फ्रिक्शनल टाइप थी। लेकिन यहां पर भी फ्रिक्शनल टाइप हो क्योंकि हमें तो नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट ये सोचना और सोचकर बनाना भी भाई साहब एक बहुत बड़ा काम है। और एक अपडेट जो कि वैसे तो मैंने यहां पर स्टोर नहीं की थी, अभी मैं बस बात बता रहा हूं आपको तो मेरे माइंड में आ गई। गाइज, कोई मतलब कि टीम का ही मेंबर था, उसके अकॉर्डिंग नाग अश्विन ने इस फिल्म को बनाने से पहले इसके टॉपिक पर इतनी रिसर्च की है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। एक एक चीज जो इस फिल्म में आपको मिलेगी ना, वो प्रॉपर रिसर्च बेस होगी। ऐसे ही गाइज नहीं होने वाली है। खैर, इसके बाद गाइज जो अपडेट है वो मेरी फेवरेट। आपको पता है मैं अक्सर जब भी कल्कि का कोई कंटेंट आता है तो उसमें एक चीज की तारीफ करता हूं, और वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। जी हां, उसी को लेकर न्यूज है। म्यूजिक डायरेक्टर संतोष नारायण आप जानते होंगे, has been working on the BGM and music for 2.5 years। मेरा भाई, पिछले 2.5 साल से उन्होंने BGM पर काम किया है। तो अब आगे आप लोग देख लें कि मतलब इतना टाइम लगाने के बाद सचमुच जो प्रोडक्ट आई है वो बाप लेवल है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मुझे बिलीव है कि ये जो भाई साहब संतोष साहब का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, ये भाई जो कुछ शॉट्स होंगी, कुछ क्या सारी शॉट्स के पीछे ऐसा लगने वाला है ना कि कमाल हो जाएगा। इसके बाद भाई साहब
कन्नड़ा फिल्म की जो रिलीज होगी वो केवीएन करेंगे। केवीएन प्रोडक्शन हाउस कल की फिल्म को कन्नड़ा में भाई साहब रिलीज करेंगे और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। यानी कि अगर आप रॉकी भाई की टॉक्सिक देखो, रॉकी भाई की टॉक्सिक को भी भाई साहब आपको पता है प्रोड्यूस जो करे वो केवीएन है, तो यहाँ पर केवीएन कन्नड़ा के अंदर इस फिल्म को रिलीज करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कन्नड़ा के अंदर भी बहुत नहीं, मैं बोलूंगा बहुत बड़ी रिलीज होने वाली है। दीपिका की अपडेट मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, बट मेरे पास आ चुके हैं तो मैं आपको बता दूं। दीपिका इन्वॉल्वमेंट, शी इज आउट ऑफ कल्कि 2898 एडी प्रमोशंस ड्यू टू प्रेगनेंसी। आपको पता है गाइस वो प्रेग्नेंट है, जिस वजह से वो नहीं आ सकती। हर प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यूज एंड प्रमोशनल वीडियोज विल बी शॉट एट द एंड ऑफ मई। आएंगी, यानी कि आएंगी, लेकिन आप समझ लो कि अभी कल्कि की रिलीज तक भाई साहब हमें दीपिका देखने को नहीं मिलने वाली। इसके बाद गाइस जो न्यूज़ है वो पर्सनली मेरी बड़ी फेवरेट है। गाइस अभी कल्कि की रिलीज को कितना टाइम रहता है, यानी कि 1 महीना तो पूरा रहता है और दूसरे महीने के भी अगर मैं बोलूं तो 25 दिन से ज्यादा रहते हैं। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि 2 महीने अभी भी रहते हैं तो गाइस ये गलत नहीं होगा, 1 महीना 25-26 दिन। नाउ अभी लगभग 2 महीने पहले ही कल्कि की प्रमोशन स्टार्ट हो चुकी है। किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स में कल्कि के बड़े बड़े बैनर्स लग रहे हैं। जी, बड़े बड़े बाप लेवल के बैनर्स लग रहे हैं कल्कि के डिफरेंट मॉल्स में, डिफरेंट थिएटर्स के बाहर, इवन के एएमबी सिनेमा के बाहर भाई साहब बहुत बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं। और गाइस यही चीज सबसे बेस्ट रहती है, 2 महीने पहले ही मेकर देखो, आप सबको पता है 1 महीना पहले हम कितना कल्कि की प्रमोशन नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेकर्स सोए पड़े हैं। सो अब आकर देखो मेकर्स जागे हैं, तो ऐसे जागे हैं कि भाई हर तरफ से मेकर्स ने सब कुछ कवर कर लिया है। वो वीडियो कंटेंट भी डाल रहे हैं, यानी कि जो फिजिकल ऑडियंस है, सॉरी जो ऑनलाइन ऑडियंस, फिजिकल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिजिकल तो नहीं होगी ना, ये ऑनलाइन जो ऑडियंस होती है इंटरनेट वाली, गाइस सोशल मीडिया वाली, इसको भी गाइस इसको भी अलर्ट कर रहे हैं कि भाई हम आ रहे हैं। और जो भाई सब इंटरनेट के बाहर की दुनिया है जो कि फिजिकल हम आई थिंक सो जिनको बोलते हैं, भाई सब उस ऑडियंस को भी कल्कि के मेकर्स कहीं ना कहीं पोस्टर वगैरह लगा के जगा रहे हैं। और आपको पता है कि जितना भाई साहब ये लोग सिंगल स्क्रीन वाली ऑडियंस को टारगेट करेंगे उतनी बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आएगी। इसके बाद गाइस जो लास्ट अपडेट है वो और भी इंटरेस्टिंग है। ये मैंने लास्ट, वैसे तो ये मैंने फर्स्ट पे रखनी थी लेकिन ये किस बड़े सोर्स की तरफ से आई है मुझे नहीं मिल सका, मुझे एक फैन ने बताया तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूं। अब गाइस सीन यह है कि दिशा सॉन्ग इन कल्कि, दिशा का आपको पता है वो इतनी गई थी, सॉन्ग शूट हुआ था, तो दिशा सॉन्ग इन कल्कि 2898 एडी गोइंग टू बी अ विजुअल ट्रीट एंड मोड इट ऑन अ ग्रैंड स्केल। यानी कि ये जो गाना होगा डार्लिंग प्रभास एंड दिशा का, ये बहुत बड़ा गाना होने वाला है, विजुअली ट्रीट होगा। अब गाइस देखो मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर इस फिल्म का गाना भी कमाल निकल आता है तो ये तो कमाल धमाल बवाल हो जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं, मुझे बड़ी फिल्म्स जो भी होती है ना उनके गानों से इतना लिंक कभी रहता ही नहीं है। और ना मैं, और देखो मैं चाहता मतलब कि ठीक है हिट हो गया, अच्छा हो गया तो सही है, अगर अच्छा ना भी हुआ तो कोई मसला नहीं है। देखो बड़ी जितनी भी फिल्म्स होती हैं ना, हम उन फिल्म्स में मेन टारगेट करते हैं कहानी। अब जैसे कल्कि में मेकर्स पता चले स्टोरी छोड़कर गानों पे ज्यादा फोकस करने लग गए, ऐसा नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई गाने इज नॉट द मेन प्रायोरिटी, गाना कोई मेन प्रायोरिटी नहीं होता। अच्छा निकल आया तो वेल एंड गुड, ना भी अच्छा निकला कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है मेरा भाई। यहां पर मेन जो सीन है गाइस वो है इस फिल्म की कहानी के मेकर्स ने इस फिल्म की कहानी को पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर में कैसे बनाया है। अगर वो अच्छा बनाया है और गाने ना भी अच्छे हुए फिर भी इस फिल्म को 1000 करोड़ करने से कोई रोक बिल्कुल भी नहीं पाएगा। अब देखो सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट जो बड़ी मूवीज गुजरी हैं, अगर मैं बात करूं केजीएफ चैप्टर 2 के, अब उसके कुछ गाने अच्छे थे, कुछ मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे फर्क पड़ा नहीं। ट्रिपल आर पे आ जाओ, उसका नाटू नाटू गाना बहुत ही बाप लेवल था, दोस्ती वाला गाना भी अच्छा था, उसके अलावा कोई गाना था आई डोंट नो, लेकिन कुछ अच्छे थे कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा मेरा भाई, यही सीन। अब अगर आप आ जाओ शाहरुख खान पे, शाहरुख खान की फिल्म पठान, उसके गाने अच्छे थे, लेकिन जवान के गाने उस लेवल
के नहीं हुए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में फर्क पड़ा? नहीं पड़ा मेरा भाई। अगर भाई साहब इसके बाद आप आ जाओ बाहुबली 2 पे, मैं बिलीव मी बोलता हूं मुझे बाहुबली 2 के गाने इतने अच्छे नहीं लगे जितने बाहुबली 1 के गाने अच्छे लगे थे। लेकिन देखो बाहुबली 2 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को कोई रोक पाया? नहीं मेरा भाई। गाने कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहते। तो गाइस दोस्तों देखना इंपॉर्टेंट होगा क्या होता है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। अब मुझे पता है आप सबका क्वेश्चन होगा भैरवा का कैरेक्टर इंट्रो, भैरवा का कैरेक्टर इंट्रो। तो गाइस कल मैंने जो आपको अपडेट दी थी कि 5 तारीख या फिर 9 तारीख, तो 5 तारीख अभी तो आज 3rd हो गई है, तो 5th ऑफ मई को आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। बट मुझे जो लगता है 9th ऑफ मई तक आएगा, यानी कि 9 को ना आया तो 10 को तो आना ही है, लेकिन 10th ऑफ मई से पहले पहले एक वीडियो कंटेंट जरूर देखने को मिलेगा। अब अगर वो भैरवा का ना भी हुआ लेकिन वीडियो कंटेंट जरूर आएगा, 9th को आएगा या 10th को आएगा, और मुझे लगता है 9th को ही आएगा और वो कैरेक्टर इंट्रो भी भैरवा का ही होगा। वेटिंग है और रिकॉर्ड्स ब्रेक करेगा, क्योंकि गाइस अभी जस्ट जो भैरवा का ये वाला छोटा सा वीडियो ऐड आया था ना भाई, इसने ही तबाही मचा के रख दी है। तो मैं कहता हूं जब भैरवा का कैरेक्टर इंट्रो आएगा तो वो क्या करेगा, अनबिलीवेबल। तो खैर दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।